केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते का जल्द होगा ऐलान, इतना बढ़ेगा डीए। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का जल्द होगा ऐलान, इतना बढ़ना तो तय है, जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी। सेवेंथ पे कमीशन न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते डीए में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसका ऐलान सितंबर में होगा। सूत्रों के मुताबिक अभी लेबर ब्यूरो फाइनल नंबर्स देने की प्रक्रिया में है। एक बार नंबर्स फाइनल होने पर जारी किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 7वें वेतन आयोग के तहत 7th पे कमीशन इस बार केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की तेजी आएगी। इसके बाद सितंबर में होने वाले कैबिनेट की बैठक में डीए में बढ़ोतरी का फैसला होगा। सरकार 3% डीए बढ़ोतरी का ऐलान करेगी। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिलता है इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता? एक्सपर्ट की माने तो महंगाई भत्ते में 3% का ही इजाफा हो सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा। शून्य होने की संभावना नहीं है। एआईसीपीआई इंडेक्स से तय होने वाला डीए का स्कोर फिलहाल 52.91% है। मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से जून के नंबर्स आने पर भी ये 53.29% ही पहुंचेगा। मतलब इसे बढ़ाकर 50 से 53% किया जा सकता है। एआईसीपीआई इंडेक्स से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन की जाती है। इंडेक्स में अलग अलग क्षेत्र से इकट्ठा किए गए महंगाई भत्ते के आंकड़े दर्शाते हैं कि महंगाई की तुलना में कर्मचारियों का भत्ता कितना बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जनवरी 2024 एक तरफ दिया हुआ है CPIW बाई 2001 अब्लिक देखिए 100 दिया हुआ है और यहाँ जनवरी 2024 में दिखाया है 138.9, वहीं फरवरी में 139.2, मार्च में 138.9 और अप्रैल में 139.4 और मई में 139.9। डीए बढ़ने के बाद कितना फायदा होगा, इसके लिए नीचे फॉर्मूले से हम अपना सैलरी को निकाल सकते हैं। बेसिक पे प्लस ग्रेड पे गुने डीए का प्रतिशत इज इक्वल टू डीए अमाउंट। आसान भाषा में समझने के लिए बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुना कर दिया जाए तो जो नतीजा आता है उसी महंगाई भत्ता यानी डियरेंस अलाउंस डीए कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 18,000 रुपया और ग्रेड पे 1800 रुपया है। दोनों को जोड़ने के बाद टोटल 19,800 रुपये हुआ। अब बढ़ने वाले 53% महंगाई भत्ते के लिहाजा से देखें तो यह 10,494 रुपया हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 30,294 रुपये होती है। वहीं 50% डीए के लिहाजा से देखा जाए तो आपको 29,700 रुपये सैलरी मिल रही है, यानी कि 3% डीए बढ़ने के बाद आपको हर महीने 594 रुपये का फायदा होगा। दूसरा उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, आप अपने सैलरी के हिसाब से इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्या होता है महंगाई भत्ता? यहाँ पे बताया गया है कि महंगाई भत्ता आखिर होता क्या है। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के एवज में सरकारी कर्मचारियों को जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के मुताबिक की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारी का अलग अलग हो सकता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है? अभी ऊपर हमने आपको बताया था कि महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है। नीचे भी देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कैसे होता है। महंगाई भत्ता असेसमेंट के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मूला है। पिछले 12 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर
प्राइस इंडेक्स AICPI का औसत 115.76, उसके बाद 115.76 गुने 100 है। तो अब PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों की महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इस कैलकुलेशन का तरीका यह है। महंगाई भत्ता प्रतिशत इज इक्वल टू बीते 3 महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत बेस ईयर 2016 इज इक्वल टू 100 माइनस 126.33 अब्लिक 126.33 गुने 100। ऑल इंडिया कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स क्या है? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। यानी इसमें बोला जा रहा है कि सितंबर में कैबिनेट द्वारा 53% DA पे मोहर लग सकता है और जब इस पे मोहर लगेगा तो आपको DA जुलाई से मिलना शुरू होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक